गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। मीन्स क्या है कि नंबर्स का कलेक्शन कैसा भी हो, ये क्या है? एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन है, यानी सिलेक्शन ऑफ नंबर्स या सिलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये क्या होता है? हमारा सीक्वेंस होता है। इसमें आइडेंटिफाई है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो न्यूमरल वैल्यू मतलब आइडेंटिफाइड न्यूमरल वैल्यू का कलेक्शन ही क्या होता है? सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के बाद आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है? रिप्रेजेंट सम ऑफ अ सीक्वेंस इज सीरीज। जैसे कोई भी सीक्वेंस हम बना लेते हैं कि 1 2 3 ऐसे अल्टरनेटिवली हमने अगर लिखा है तो ये तो हुआ आपका सीक्वेंस। अगर इसी को सम के फॉर्म में लिख दे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन, तो यही कन्वर्ट हो जाता है आपका सीरीज में। यानी कि सीक्वेंस क्या होता है? एन ऑर्डर सिलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और जब उसी सीक्वेंस का हम सम ले लेते हैं तो वही हो जाता है आपका सीरीज। सीरीज के बाद प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? नंबर का कलेक्शन होता है। नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डेफिनेट रूल के हिसाब से लिखे होते हैं। वहां पे कुछ ना कुछ डेफिनेट रूल काम करता है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस विथ अ डेफिनेट रूल। तो थोड़ा समझते हैं। तो यहां पे जो हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, हम लोग प्रोग्रेशन में पहला पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका नाम होता है एपी। उसके बाद पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी। थर्ड वन पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एचपी। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एजीपी। इसको हम लोग अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। और फिफ्थ वन जो इन चारों में ना हो, उसको हम लोग पढ़ते हैं मिसक्लेनियस प्रोग्रेशन। नॉर्मली हम लोग 10th पढ़ रहे हैं, तो 10th में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज अ सीक्वेंस व्हिच टर्म्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय अ फिक्स नंबर। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसका अगला टर्म किसी एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा हो या किसी एक फिक्स नंबर से डिक्रीज हो रहा हो, ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो फिक्स नंबर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो थोड़ा देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
जैसे एक हमने लिया प्रोग्रेशन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर किन्हीं भी दो टर्म्स, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, अगर इनके बीच का डिफरेंस हमेशा डिफरेंस नेक्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म होता है, मतलब उसका पहला टर्म 1 आएगा। यहां पे देखें तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना आएगा, 1 आएगा। यहां डिफरेंस देखें तो 4 माइनस 3 1 आएगा, 1 आएगा। तो किस नंबर से सभी टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से इंक्रीज हो रहा है, इससे एक ज्यादा ये है, इससे एक ज्यादा ये है, एक ज्यादा ये है, यानी फिक्स्ड नंबर से क्या हो रहा है, टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्रेशन को बोला जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग 1 3 5 7 9 ऐसे भी लिख सकते थे। किस फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हम लोग ऐसा लिखें 10 7 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि ये -3 से, यानी 3 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 3 से डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं -3 से इंक्रीज हो रहा है, 1 -4 -3। तो एक फिक्स नंबर से ये डिक्रीज होता जा रहा है, फिक्स नंबर क्या है, 3 है, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो जो फिक्स नंबर होता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें मैंने 2 लिया है, इसमें -3 लिया है। ऐसे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने लेट कर लिया। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड फिक्स्ड नंबर को डी, तो फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो आपका प्रोग्रेशन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फोर्थ टर्म आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। इसको थर्ड टर्म, ये आपका है फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को कहीं कहीं डिनोट करते हैं A1 से, या फिर फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, T1 से। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 या फिर T1। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकता है, एनसीईआरटी में तो A से यूज किया है, A1। ये आपका हुआ A। सेकेंड टर्म को हम लोग A2 से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, A प्लस डी। थर्ड टर्म को A3 या फिर T3 क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। तो यहां पर लिख सकते हैं कि A1 इक्वल टू A आया, A2 इक्वल टू A प्लस डी, A3 थर्ड टर्म A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D एंड सो। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि 100th टर्म कौन सा होगा,
तो ऐसे तो निकालेंगे नहीं कि फर्स्ट टर्म लिखा फिर सेकंड टर्म को डी ऐड किया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में डी ऐड किया। तो ऐसे चलते 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 100 टर्म लिखना है तो 99 टर्म में डी ऐड करें, तो 99 टर्म भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। अगर यहाँ पे फिफ्थ टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक डी फोर्थ में और ऐड कर देंगे, ए प्लस क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। ऐसे ऐसे अगर nth टर्म निकालना हो तो एक चीज जरा ध्यान से देखो कि ये अगर a1 a था तो क्या इसको 0 into d लिख सकते हैं, सब में a आया है तो इसमें भी a आएगा। फिफ्थ टर्म निकालना है उसके बाद में सब में प्लस था, यहाँ भी प्लस आएगा। फिफ्थ टर्म के लिए 4 यूज किया, फोर्थ टर्म के लिए 3 यूज हुआ, थर्ड टर्म के लिए 2 यूज हुआ, मतलब एक कम यूज हो रहा है। तो nth टर्म के लिए एक कम कितना होगा, n-1 होगा। d सबके मल्टीपल में आ रहा है तो d यहां भी मल्टीपल में आएगा। तो यही होता है nth टर्म ऑफ एन AP। इसी को बोला जाता है nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, where a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद में एक्सरसाइज थोड़ा सॉल्व करते हैं। The exercise 5 point, in which the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो फर्स्ट इसमें दिया है a taxi fare after each kilometer when the fare is Rs15 for the first kilometer and Rs8 for each additional किलोमीटर। हमको ये बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, तो चेक करते हैं। फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या बोल रहा है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है। व्हेन द टैक्सी फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज दिया ही है। फर्स्ट किलोमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, Rs15। सेकेंड किलोमीटर जाने के लिए आपको फर्स्ट किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, और एक फर्स्ट किलोमीटर 15, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चल रहा है 8 रुपीज ऐड हो रहा है, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 हुआ। फॉर फर्स्ट, ऐसे इसको बोला जाएगा, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, मतलब शुरुआत से 2 किलोमीटर। अगले के लिए फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, यानी A3 फिर से 8 ऐड होगा तो रेस्ट 31 आएगा। ऐसे ऐसे 4 किलोमीटर के लिए फिर से 8 ऐड करेंगे 39 होगा। तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो A2 माइनस A1 चेक करो। हमेशा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कांस्टेंट है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होता है, कितना आएगा, 8 आएगा। A3 माइनस A2 निकालेंगे, 31 माइनस 23 तो भी 8 आएगा। ऐसे अगर चेक करेंगे तो हियर लिखेंगे A2 माइनस A1
A3 माइनस A2 इक्वल टू सब क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी कि किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज अ फिक्स नंबर, तो सीक्वेंस किस में आ जाएगा AP में। तो गिवन कंडीशंस आर इन AP। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमको दिया है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10। हमको फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट टर्म निकाला भी A होता है जो कि 10 ही है। सेकेंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, तो 10 प्लस D भी 10 है, कितना आ जाएगा 20। थर्ड टर्म निकालना है तो A प्लस 2D, सेकेंड टर्म में D ऐड करोगे A प्लस 2D आएगा, तो 10 प्लस 2 टाइम्स 10, 20 प्लस 10 30। A4 क्या आएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू 10 प्लस 3 टाइम्स D कितना 10, 30 प्लस 10 40, तो 4 टर्म्स आ गए। तो इसी तरीके से पहला एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।